नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। सातवां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक भी पूर्व की भांति शिव तत्व निरूपण है। उपमन्यु बोले, इस प्रकार वो सूर्य की किरणों के समान विद्या विद्य लक्षण संपन्न एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकाश कर रहा है। अज्ञान क्रियादिक अंतर राशियाँ उनकी मात्रा है, जो माया से ऐसे ही प्रकट होती हैं जैसे अग्नि से चिंगारियाँ प्रकट होती हैं। ऐसे ही उस परे से परे प्रकृति से सदाशिव ईश्वरादि और अनेक विश्वेश्वरादि तथा पुरुष उत्पन्न हुए हैं। आदि महत से लेकर विशेष पर्यंत ब्रह्मादिक मूर्तियां तथा और भी जो कुछ है सब उसी का रूप है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो सहगामिनी शक्ति अत्यंत ही सूक्ष्म और प्रबोध तथा आनंद स्वरूप वाली है। देव शक्तिमान शिव और शतांश भूषणधारी है। वो शिव सर्वथा ही जानने योग्य है, जिनकी शिवा विद्या वही प्रज्ञा वही श्रुति स्मृति तिथि निष्ठा ज्ञान इच्छा और कर्म शक्ति है। उनकी आज्ञा ही पर ब्रह्म है और जो पर अपर विद्याओं वाला है। इस प्रकार बिना पर्यंत ही वो 27 प्रकार की माया वाली अपनी माया से देवेश विश्व को व्याप्त किए हैं, जिससे मुक्ति और प्रवृत्ति प्राप्त होती है। जब पूर्व काल में ब्रह्मवादी मुनियों ने इस प्रकार विचार किया कि हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, कैसे जीवित हैं, किस प्रकार हमारी प्रतिष्ठा है, कैसे हम अधिष्ठित हैं, सुख से सब रात्रियां हमारी कैसे कट रही हैं, उल्लंघन के योग संसार की व्यवस्था जिसने की है, इसमें काल एवं भाव की कोई इच्छा युक्त नहीं की जा सकती, और प्राणियों की योनि और इसमें पुरुष योग क्या है, पर अथवा अचेतन चेतन जीवों के सुख दुख वाला होने से अभी सत्व का विचार है क्या है। ये सब देखने के लिए वो ध्यान योग युक्त हो ईश्वरीय शक्ति देखने लगे, तो उन्हें यह दिखाई पड़ा कि वो शक्ति पास से विचिन्न और गुणों से गुप्त है। उन्होंने दिव्य नेत्रों से देखा कि सबके कारण शक्तिमान महादेव जी की ही अपनी शक्ति से वहाँ स्थित हैं। फिर भी तो उन्हें वो प्रसाद परम योग प्राप्त हो गया कि जिस दृढ़ भक्ति से उन्हें दृढ़ गति प्राप्त हो गई, तब वे कारण सहित भक्ति पूर्वक शिव जी को हृदय में देखने लगे, जिससे उन्हें निरंतर शक्ति प्राप्त होती गई, और उसी पद्धति से लोग आज तक देखते आ रहे हैं। तब उन्होंने देखा कि शक्तिमान काम का वियोग नहीं होता और उत्तरोत्तर सुख ही प्राप्त होता है। मुक्ति की प्राप्ति में ज्ञान और कर्म की कोई विवक्षा नहीं, उनकी प्रसन्नता से ही वो हाथ में आ जाती है, और देव दानव पशु पक्षी कीट कृमि आदि सब उनकी प्रसन्नता से मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वही सबके स्वर्ग और नरक विधायक हैं, परंतु वे ऐसे करुणेश हैं कि उन देव के प्रसाद से कैसा भी मूर्ख भी पतित क्यों ना हो अपने पापों को छोड़ स्वर्ग में जाता है। फिर धर्मात्माओं और पंडितों की तो बात ही क्या है। बालक तरुण वृद्ध और गर्भ से उत्पन्न हुआ भी ऐसी गति को प्राप्त होता है। परमेश्वर सबके पापों को दूर करता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। उनके प्रसाद से ही भक्ति और भक्ति से मुक्ति हो जाती है।
उनके अधिकार भेद से पंडित मोहित नहीं होते, परंतु मनुष्यों को मुक्ति एक जन्म में नहीं प्राप्त होती। श्रुति स्मृति के अनुसार आचरण करने से अनेक जन्म में सिद्धि होती है। विरक्त और प्रबुद्ध होने पर ही महेश्वर प्रसन्न होते हैं, तभी यह जीव भक्ति में प्रवृत्त होता है। मेरे स्वामी शिव हैं। जब भक्ति पूर्वक ऐसा सूक्ष्म विचार करे तो उसके तप से बाध्य हो, और शैव धर्म में तत्पर होने पर ही उसके प्रयोग और अभ्यास की तत्परता एवं परम भक्ति से उसे उस परम प्रसाद की प्राप्ति होती है, जिसे वो पाकर सारे पास बंधनों से मुक्त हो जाता है और उस मुक्त की निवृत्ति हो जाती है। यदि शिव में थोड़ा भी भाव हो तो वो भी 3 जन्म में मुक्त हो जाता है और उसे फिर योनि यंत्र की पीड़ा नहीं होती। अबाह्याभंतर उपचार की सेवा का नाम ही भक्ति है, और वह मन, वाणी और शरीर के साधन से 3 प्रकार की है। शिव स्वरूप चिंतन, मानसी सेवा, जपादि वाणी की सेवा और कर्म पूजा शारीरिक सेवा है। सेवा के यही तीनों साधन है। यही वो शिव धर्म है जिसे कि परमात्मा शिव ने 5 प्रकार से वर्णन किया है। यथा तप, कर्म, जप, ज्ञान और ध्यान, इसमें चांद्रायणादि तप है और कर्म पूजा लिंगार्चन है। इसी प्रकार मुख से शब्द कर, जिह्वा हिलाकर और ना हिलाकर अर्थात मन से जप करना जप है, और शिव शास्त्र का अभ्यास, शिव का चिंतन करना ध्यान तथा शिव शास्त्र का अभ्यास है। ध्यान और शिव शास्त्र का ज्ञान ही वो ज्ञान है जो ज्ञान शब्द से व्यवहार किया गया है, और जिसे श्रीकंठ शिव जी ने समय समय पर पार्वती जी से शिव शास्त्र कहा है, वो भी शिव भक्तों का एक साधन है। अतएव कल्याण के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वो सर्वदा परम कारुणिक शिव जी में सदैव अपनी भक्ति को बढ़ाता रहे और विषयों को त्याग देवे। इससे शिव महापुराण सप्तम वायवीय संहिता उत्तरार्ध का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। ओम प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 8वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है व्यास जी की उत्पत्ति काल। श्री कृष्ण जी बोले, हे भगवान, अब मेरी यह सुनने की इच्छा है कि अभक्तों, अज्ञानियों और अयोगियों को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। इस संबंध में शिव जी ने क्या वेद सार ज्ञान कहा है, जिसकी गूढ़ता देखकर मूर्ख उसकी निंदा करते हैं। क्या वो वही वर्णाश्रम धर्म के विपरीत है? उसमें तो खडंग वेद और सांख्य योग को सर्वथा संपूर्ण ही ग्रहण किया गया है, और जिस ग्रंथ की कुल संख्या 1 करोड़ है तथा जिसे स्वयं परमेश्वर ने वर्णन किया है, हे प्रभु, उसकी किस प्रकार से पूजा की जावे, उसकी पूजा में किसका अधिकार है तथा वो ज्ञान और योग आदि कैसा है। हे सुब्रत, उसे आप हमें विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। उपमन्यु जी बोले, शिव जी ने जो कुछ कहा है वो सर्वथा ही निंदा अस्तुत से रहित है, जिस पर विश्वास हो जाता है और जो गुरु के प्रसाद से प्राप्त होता है तथा जिससे सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है, उसे मैं संक्षेप से कहता हूँ, विस्तार से तो कोई कह ही नहीं सकता है। जब सत्कार्य कारण से सृष्टि रचने का विचार कर शिव जी स्वयं प्रकट हुए, तब उन्होंने पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया और यह आज्ञा दी कि सृष्टि रचो। ब्रह्मा जी संसार की रचना करने लगे। उन्होंने वर्णाश्रम की अलग अलग व्यवस्था की, यज्ञ के लिए सोम की रचना की, तब सोम से स्वर्ग हुआ और पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ और इंद्रादि सब देवता हुए, जिन्होंने रुद्राध्याय से उन देवता को संतुष्ट करना आरंभ किया।
फिर वे प्रसन्न हो देवताओं के समक्ष आ प्रकटे और अपनी लीला करने के लिए इन महेश्वर ने देवताओं का ज्ञान हरण कर लिया। तब ऐसा हुआ देख देवताओं ने कहा, आप कौन हैं? ऐसा कहते ही वह मोहित हो गए। तब भगवान रुद्र ने कहा, मैं वही एक पुरातन देव हूँ जो कि सबसे पूर्व में मैं ही था और सर्वत्र मैं ही वर्तमान हूँ, आगे भी मैं ही रहूँगा और मुझसे अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। मैं ही अपने तेज से सारे जगत को तृप्त कर रहा हूँ, ना तो कोई मेरे समान है और ना कोई मुझसे अधिक। जो मुझे ऐसा जानता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र अंतर ध्यान हो गए। जब विष्णु आदि देवताओं ने उनको न देखा तो वह ऊपर को भुजा उठाकर सामवेद के मंत्रों से उनको संतुष्ट करने लगे। फिर अथर्व शीर्ष से कहे पाशुपत व्रत को भी किया और अपने शरीर में सबने भस्म भी लगाई। फिर तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने गणों और पार्वती सहित पशुपति ईश्वर उस स्थान में जा प्रकटे। देवताओं ने उन देवादिदेव का दर्शन किया। ईश्वर की इच्छा, उनकी अनुवर्तनी शक्ति, सबने उन वामलोचन शिव के वामांग में उस ईश्वरीय परम शक्ति का दर्शन किया। उन्हें शैव पद मिला। सभी संसार से विरक्त हो गए। नित्य सिद्ध गणेश्वर का भी उन्होंने दर्शन किया। फिर तो देवताओं ने देवी सहित उन महेश्वर की बड़ी वंदना की। शिव संबंधी दिव्य स्तोत्रों से उनकी पौराणिक श्लोकबद्ध स्तुति की। बृहस्पति ध्वज ने देवताओं पर कृपा दृष्टि की और उनकी ओर देखते हुए यह भी कहा है कि मैं प्रसन्न हूँ। तब देवताओं ने पूछा कि हे भगवान, किस मार्ग से आप पृथ्वी में पूजनीय हैं और पूजन में किसका अधिकार है, ये कहिए। तब हंसते हुए देवी की ओर देखकर उन्होंने अपना वो घोर सूर्यात्मक रूप दिखाया, जिससे कि सारे गुण और ऐश्वर्य संपन्न थे तथा जो सर्व तेजोमय सर्वमूर्तियों, ग्रहों और देवताओं से युक्त था और जिसमें 8 भुजा और 4 मुख वर्तमान थे। तब ऐसे अर्धनारी अद्भुत स्वरूप शिव को देखकर विष्णु आदि सब देवता उनको अर्घ्य देकर स्तुति पूर्वक सुवर्ण से पूर्ण कुमकुम कुश और पुष्प मिलाकर सुवर्ण पात्र में लेकर भगवान को अर्पण किए और कहने लगे कि हे भगवान भोलेनाथ, प्रसन्न हो। हे रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य मूर्ति गणों सहित आपको नमस्कार है। इस प्रकार जो सावधान हो सूर्य मंडल में शिव पूजन करता है और प्रातः, मध्याह्न और संध्या समय अर्घ देता, प्रणाम करता, इस स्तोत्र को 100 बार पढ़ता है, उसको संसार में कुछ भी अप्राप्य नहीं रहता। साथ ही दृढ़ भक्ति के कारण वह मुक्त भी हो जाता है। अतएव आदित्य रूप शिव का पूजन इस प्रकार करना सर्वथा ही धर्म, अर्थ और मुक्ति के लिए आवश्यक है, परंतु मन और कर्म से करे। जब देवताओं ने इस प्रकार मंडल में स्थित देव की पूजा की तो उनको देखते हुए उन्हें सब शास्त्रों में ये श्रेष्ठ शास्त्र देखकर शिवजी शीघ्र ही अंतर ध्यान हो गए, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को इस पूजन का अधिकार मिला। तब ये जानकर देवता उन्हें प्रणाम करे अपने योग्य स्थानों में चले गए और जब बहुत समय व्यतीत हो गया तब वो शास्त्र छिप गया। तब शिव के अंग में विराजमान परमेश्वरी ने उन चंद्रमौली देव से कहकर फिर उस शास्त्र को निकलवाया और कहलवाया, जिसे मैंने तथा अगस्त्य और महर्षि दधीचि ने जाना। फिर ऋभु, सत्य, भार्गव, अंगिरा और ब्राह्मण, सविता, मित्रु, इंद्र, धर्म, मुनि पुंगव, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधाम, त्रिवृत्त, मुनिपुंगव, सततेज, स्वयं धर्म, नारायण, कृतंजय, भरद्वाज, कविश्रेष्ठ, गौतम, वाचा, श्रवा, मुनि सूक्ष्म, मायणी, तृणबिंदु मुनि, कृष्ण शक्ति, शाक्ते, उत्तर जातुकर्ण और साक्षात हरि के अवतार कृष्ण दैपायन, मुनि व्यास और इन कल्प योगेश्वरों ने क्रम से सुना। लिंग पुराण के 7वें अध्याय में द्वापर के अंत में व्यास जी का अवतार हुआ, जो योगाचार्य कहलाए। उन्हीं का कलयुग में शिव का अवतार हुआ, जो सबने लिखा है। यह लिंग और सब पुराणों में लिखा है। इसे क्रम पूर्वक सब कल्प के सब योगेश मुनि व्यास ने भी, जिनका कल्प योगेश्वरों में क्रमशः अवतार हुआ था, उन्होंने यह भी सुना। जिनके संबंध में लिंग पुराण के
व्यासावतार में द्वापर के अंत में उन योगाचार्य का होना कहा गया है। इस प्रकार जहाँ जहाँ शिव का अवतार होता है वहाँ वहाँ उनके चार चार शिष्य होते हैं। ऐसे उनके हजारों शिष्य प्रशिष्य हुए, जिनके संभाषण से लोक में शिव जी की आज्ञा पालन के कारण भाग्यवान मनुष्य अत्यंत भक्तिमान हो जाता है, और अत्यंत भक्ति करे तो उसका मोक्ष भी हो जाता है। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वाय बीय संगीता उत्तरार्ध का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 9वां अध्याय शिव जी का योगा अवतार का वर्णन। श्री कृष्ण जी ने पूछा, हे भगवान, सब युगों के आरंभ में योगाचार्य के छल से जो शिव जी के अवतार हुए उनके शिष्यों का वर्णन कीजिए। उपमन्यु जी बोले, श्वेत, सुतार, मदन, सुहोत्र, कंक, लौगाक्षी, महामाया, जयगी, सभ्य, दधिवाह, ऋषभ, मुनि, उग्र, अत्रि, सुपालक, गौतम, वेदशिरा, मुनि तथा गोकर्ण, गुहावासी, शिखंडी, जटामाली, अट्ठहास, दारुक, लांगुली, महाकाल, शूली, दंडी, सहिष्णु, सोम शर्मा और नकुलीश्वर, ये 7वें वैवस्वत मनवंतर के 12 कल्प में हुए। युगों के क्रम से कुल 28 योगाचार्य हुए हैं, और इन प्रत्येक के शांत चित्त वाले 4 शिष्य हुए। श्वेत आदि से लेकर रुष्य तक शिष्यों को यथाक्रम से कहता हूँ। श्वेत, लोहित, दुंदुभि, शतरोप, ऋधीक, केतुमान, विकोश, विकेश, विपास, पास, नासन, सुमुख, दुर्मुख, दुर्गम, दुरतिक्रम, सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सुधामा, विरज, शंखपाद, बरज, सारस्वत, मेध, मेधवाह, कपिल, आसुरी, पंचशिख, बासकल, पराशर, गर्ग, भार्गव, अंगिरा, बल, बंधु, निरामित्र, केतु, सिंह, तपोवन, लंबोदर, लंबाक्ष, लंबकेश, सर्वज्ञ, समबुद्धि, साध्य बुद्धि, सुधामा, कश्यप, वशिष्ठ, विरज, अत्रि, उग्र, गुरु, श्रेष्ठ, श्रवण, अविष्टक, श्रविष्टक, श्राविष्टक, कुशरी, कुणिबाहु, कुशरीर, कुनेत्रक, उसना, च्यवन, बृहस्पति, उतथ्य, वामदेव, महाकाल, महानिल, बाजश्रवा, सुवीर, श्यावक, यतीश्वर, हिरण्यनाथ, कौसल्य, लोकाक्षी, कौथुभि तथा सुमंतु, जैमिनी, कुबंध, कुशकंधर, लक्षदार, भायणी, केतुमान, गौतम, वल्लभी, मधुपिंग, श्वेत केतु, उसिज, बृहदश्च, देवल, कपिशाल, होत्र, सुभेश, शंभुक, आसलायन, अच्छपाद, करातद, उलूक, वत्स, कुशिक, गर्ग, मित्रक और रुष्य। ये सभी योगाचार्य स्वरूप महेश के शिष्य हैं, जिनकी संख्या 112 होती है। ये सभी पाशुपत व्रतों और शरीर में भस्म लगाने वाले, सर्वशास्त्रार्थ के तत्वज्ञ, वेद वेदांग के पारंगत, शिव के आश्रम से प्रेम करने वाले, शिव ज्ञान परायण, सर्व संग विनुर्मुक्त, एक शिव में आसक्त चेतना वाले, शीतेष्णु द्वंद्व सहने वाले, धीर, सब भूतों के हित में रत, मृदु, स्वस्थ, जित, क्रोध और जितेंद्रिय, रुद्राक्ष माल्यधारी, मस्तक पर त्रिपुंड लगाने वाले, शिखाओं की जटा, सब जटा भिन्न जटा के मुंड सिर वाले, फल मूल भोजी, प्राणायाम परायण, शिवाभिमान संपन्न, एक शिव के ही ध्यान में
तत्पर संसार रूपी विष वृक्ष के अंकुर को नष्ट करने वाले और शिवपुर में जाने को कटिबद्ध हैं। जो इन श्वेताधिकों को आचार्य मानकर नित्य शिवार्चन करता है वो शिव सायुज्य को पाता है। इसमें और कोई कार्य विचारणीय नहीं है। इत श्री शिव महापुराण सप्तम वायवीय संगीता उत्तरार्ध का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 10वां अध्याय प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है शिव भक्ति का महात्म्य। श्री कृष्ण जी बोले, हे भगवान, सर्व योगेंद्र गणेश्वर मुनीश्वर और खडानन के समान बुद्धिमान सर्व ज्ञान निधान प्रभो, प्रायः तुम पृथ्वी में मनुष्यों के कर्म बंधन नष्ट करने के लिए ही प्रकट हुए हो और तुम परमेश्वर की महर्षि शरीर से यहाँ स्थित हुए हो। अन्यथा इस जगत में देवता या दैत्य तुम्हारे सिवा चिदात्मक ईश्वर के परम भाव को कौन जान सकता है। शिव के समान साक्षात तुम्हारे मुख से निकले हुए शिव ज्ञानामृत का पान करते हुए मेरा मन तृप्त नहीं होता है। तब साक्षात सर्व जगत कर्ता के अंग में समासित परमेश्वरी ने किस प्रकार अपने पति से प्रश्न किया। उपमन्यु जी बोले, हे कृष्ण, यह तुमने अच्छा प्रश्न किया, मैं इसे यथा योग्य कहता हूँ। एक समय देवी सहित जब शिव जी मंदर पर्वत पर गए तो उस दिन दिव्य वन में पहुंचने पर हास्य देवी की प्रिय सखी सुभावती पुष्प तोड़ कर लाई। तो शिव जी ने देवी की गोद में बैठाकर उनको फूलों से अलंकृत कर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और स्वयं हाथ में चमर लेकर सब लोकों के महेश्वर परिपूर्ण भरता देव शंकर देवी की सेवा करने लगे। जिनके विनोद से यह कथा प्रारंभ हुई कि लोक रक्षार्थ उन मनुष्यों का क्या होगा जो शिव शरणागत हैं। समय देखकर सर्वलोक महेश्वर अपने पद से यह प्रश्न किया कि हे महादेव जी, मंद चित्त वाले मनुष्यों के बस में आप कैसे हो सकते हैं, क्योंकि जिनके पास तो अल्प भक्ति, अल्प शक्ति, अल्प मानसिक बल और अकूत बुद्धि है। ईश्वर ने कहा, चाहे कोई कैसा भी कर्म, जप, तप, समाधि और ज्ञान क्यों न करे, परंतु श्रद्धा बिना मैं बस में नहीं आता। किंतु श्रद्धा सहित चाहे जैसे भी हो, कोई मुझे देखे, स्पर्श करे और संभाषण करे तो मुझे बस में कर लेवे। यही अपने धर्म का हेतु और वर्ण रक्षा है। शास्त्रों की सिद्धि मेरी ही आज्ञा से ब्रह्मा ने पहले ही कल्पित कर दी है, जिसमें ब्रह्मा का उपनयन, यज्ञादि, गायत्री, रूप, धर्म, बहुचित्त, क्रियान्वित, जिसके फल तो अधिक नहीं परंतु क्लेश और परिश्रम बहुत हैं। तब कहीं दुर्लभ श्रद्धा की प्राप्ति होती है। जब वर्णाश्रमी अनन्य मन से मुझे इस मार्ग में मिलते हैं तब उन्हें धर्म, काम, अर्थ और मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसके बाद भी मैंने वर्णाश्रम आचार्य की इस प्रकार कल्पना की है कि जिसमें सबका अधिकार नहीं है। यह मेरी नैष्ठिकी और निश्चयवती बुद्धि है। वर्णाश्रमी मेरे उपदेश भाग के ही आश्रित है। मेरे प्रसाद से उनके मल मयादि सभी पास छूट जाते हैं, उनका पुनरागमन नहीं होता। वे मेरे पुर को प्राप्त हो परम धर्म को प्राप्त होते हैं। जो मेरे कहे हुए धर्म को लेकर मेरे भक्तों का आश्रय करता और वर्ण धर्म करता है, उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। अज्ञात धर्म से करोड़ गुना अधिक जाना हुआ धर्म करने से होता है। अतः मेरे मुख से सुनकर धर्म करे। हे शुभे, योगाचार्य के छल से संपूर्ण मनवंतरों में मेरे हजारों अवतार होते हैं। अबुद्धों और अमुक्तों को यह ज्ञान दुर्लभ है। इस कारण हे महेश्वरी, यत्नपूर्वक इसी ज्ञान का आश्रय करे। मोक्ष को छोड़कर जो कुछ किया जाए वो सब मूर्खता और अंधता है। हे सुरेश्वरी, ज्ञान, क्रिया, पूजा और योग ये संतान धर्म के
4 पैर हैं जो जीवों को कर्मानुसार फल देते हैं। शिव का यह पशुपति ज्ञान 6 मार्ग द्वारा शुद्धि की विधि बतलाता है। वर्णाश्रमी मेरी इस बुद्धि से अर्चना आदि करें, यही उसकी धर्मचर्या है। मेरे ही मार्ग के अनुसार मुझ में ही चित्त लगावें, तब इस प्रकार करता हुआ वृत्तियों को अन्य साधन में न जाने दें, तो इसी का नाम योग है। चित्त की निर्मलता 100 अश्वमेध यज्ञ से भी श्रेष्ठ है। यही मुक्ति देने वाली है, परंतु यह विषयी को असाध्य है। इस नियम से इंद्रियों को जीत कर जो योग किया जाता है वो पाप हरता है, क्योंकि उसमें विरक्ति है। वैराग्य से ज्ञान और ज्ञान से योग की प्राप्ति होती है। योग के जानने वाला पतित भी मुक्त हो जाता है। सर्वदा दया करना, अहिंसा और ज्ञान का संग्रह करना, सत्य भाषण, चोरी न करना, आस्तिक कल्पना, श्रद्धा, इंद्रिय निग्रह, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ध्यान, ईश्वर भाव और सदैव ज्ञानशीलता, जो ब्राह्मण इस प्रकार ज्ञान योग की सिद्धि करता है उसे शीघ्र ही वो ज्ञान योग प्राप्त हो जाता है। जिस ज्ञानाग्नि से योगी क्षण मात्र में ही शरीर भस्म करता है, ऐसा योगी पुण्य अपुण्य से सर्वदा अलग रहता है। फल वाले कर्म बंधन रूप हैं और कर्म ना करना त्याग नहीं है, किंतु कर्म फल के त्याग का नाम कर्म त्याग है। पहले कर्म यज्ञ से बाहर मेरी पूजा करे, फिर ज्ञान यज्ञ में प्रीति करता हुआ योग करे। जो ऐसा करता है उसको मिट्टी भी कांचन के समान हो जाती है। परंतु जो नित्य मेरे भक्त हैं, ज्ञान योग रत हैं, वे मेरे सायुज्य को प्राप्त होते हैं। मेरा भजन 3 प्रकार से होता है, मन, वाणी और काया से। जप, कर्म, तप, ध्यान और ज्ञान, इस प्रकार 5 प्रकार से मेरा भजन करे। अन्य आत्माओं में जो विदित होती है वो बाह्य पूजा कहलाती है, और जो अपने में जानता है वो अभ्यंतर पूजा है। मनोमय चित्त है जिसे मनोमात्र कहते हैं। मेरे नाम से जिसकी वाणी निरत है वही सार्थक है। जो मेरे नाम रहित है वो कुछ नहीं है, और जो मेरे शासनादेश के लिंग और त्रिपुंडादि में अंकित हो मुझे भजता है वह कामिक पूजन है। इस प्रकार की मेरी पूजा बाह्य कर्म है। यदि मेरी आज्ञा से रहित हो तो उसका यज्ञादि कर्म व्यर्थ है। मेरे निमित्त देह को सुखाना ही तप है, अन्य नहीं। जब पंचाक्षर का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, रुद्राध्याय का अभ्यास, यही अभ्यास है। और पंचाक्षरादि रहित हो तो वेदाभ्यास भी कुछ नहीं है। ध्यान पूर्वक मेरे रूप का चिंतन ही समाधि है, और आत्मा के निमित्त समाधि नहीं। मेरे शास्त्र के अर्थ का ज्ञान ही ज्ञान है, अन्य का जानना नहीं। हे देवी, जहाँ प्रीति हो पूर्व जन्म की वासना के अनुसार वही प्रीति करे। अब बाह्य से अभ्यंतर की पूजा 100 गुनी अधिक फल देने वाली है, क्योंकि बाह्य में दोष की भी प्राप्ति होती है। जिसका अंतःकरण शुद्ध हो ना हो वो पवित्र भी अपवित्र है। कृतकृत्य और तृप्त मनुष्यों से मेरा क्या हो सकता है, परंतु जो भीतर बाहर एक सा हो उसी के भाव मुझे चाहिए। एक आत्मा से भाव करना ही क्रिया है, और यही मेरा सनातन धर्म है। अब मन, वचन और कर्म से भी किसी फल की अपेक्षा ना करनी चाहिए। फल से मेरा आश्रम लघु होता है, क्योंकि फल के अभाव से वो मुझे छोड़ने को उद्यत हो जाता है। फल को मैं भाव के अनुसार देता हूँ, परंतु जो फल की इच्छा त्याग कर मेरा भजन करते हैं वही भक्त मेरे प्रिय हैं। जो मुझसे भाव रखते हैं उन्हीं पर मेरी कृपा होती है, और मैं अपने बड़े बल से उन्हें निर्वाण देता हूँ। मेरे ऐसे धर्माधिकारियों के 8 लक्षण हैं। मेरे भक्त जनों से प्रीति, पूजा, अनुमोदन, स्वयं पूजा करना, मेरे लिए ही अंगों की चेष्टा, मेरे कथा में रति, स्वर, नेत्र और अंगों की संचालन क्रिया भी मेरे ही निमित्त करनी, तथा स्मरण और आश्रय। यदि ऐसे चिन्ह मिलेच्छ में ही हो तो वही श्रेष्ठ ब्राह्मण, मुनियति और पंडित है। चतुर्वेदी भी मुझे उतने प्रिय नहीं जितना मेरा चांडाल भक्त श्रेष्ठ है। मैं उसकी भक्ति पूर्वक थोड़ी भी पूजा या पत्र, पुष्प, फल का अर्पण नष्ट नहीं होने देता, किंतु उसकी दी हुई पूजादि को ग्रहण करता हूँ, क्योंकि उसके सब संस्कार मेरे अनुकूल है। इस श्री शिव महापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरार्ध का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा।
नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आज की प्रातःकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। आइए हम लोग आरती करते हैं बाबा भोलेनाथ की। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन विषमान साजे, अधोभुज चार चतुर्भुज दशभुज ते सोहे, त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन्मोय, अजमाला वनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, करके मत कमंडल चक्र चूल धरता, सुख करता दुख हरता, जग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते विवेका पुण्यवाचर, हे मध्य ये तीनों एका, त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहा शिवानंद स्वामी शिव संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीधारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे ओम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। ओम आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि, क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं प्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोय, बाबा के दरबार में माई कहे सोई, जय जगन्नी तुम्हारी स्थाई जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं तुम पार्वती पतये। हर हर महादेव। त्राहि मां त्राहि मां त्राहि। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, अजान अजान अबोध अनाथ बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि। ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम मृत्युंजयाय नमो नमः, ओम अघोराय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय जय